हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज 72वीं बीपीएससी पेपर को देखते हुए प्राचीन इतिहास की क्लास में बौद्ध धर्म पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। तो आइए पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध से संबंधित जो उनका जीवन परिचय है, जो भी उनकी घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं पे चर्चा भी करेंगे और लिखने का भी कार्य करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो महात्मा बुद्ध। तो लिखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक, लिखिएगा पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। मेरे साथियों, अब महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी भी उनकी घटनाएं हैं, यानी उनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या था, मृत्यु कब हुआ था, कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुआ, किस स्थान पे इनकी मृत्यु हुआ, इनके माताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, इनका अन्य नाम क्या था, ये कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, किनसे मिले थे, इनके गुरु कौन थे, इन तमाम सभी घटनाओं को एक एक करके देखने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथियों, सर्वप्रथम देखेंगे कि इनका बचपन का नाम क्या था। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बचपन का नाम, बचपन, बचपन का नाम। मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? सिद्धार्थ। क्या बताएंगे आप? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, और सिद्धार्थ किनके पिताजी का नाम था? तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, अब बात करेंगे इनके अन्य नाम पे। ठीक है, अन्य नाम कई बार पूछा गया है कि यह किसका नाम है। ठीक है, तो अन्य नाम, पहला तथागत, तथागत, ये कई बार पूछा गया कि तथागत किसका नाम है। ठीक है, ऑप्शन में 4 विकल्प रहेंगे, उस विकल्प में से आपको चूज करना रहता है। तथागत, या इनको सांख्य मुनि भी कहते हैं, तो लिख लीजिएगा सांख्य मुनि। किनको कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को मेरे साथियों सांख्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए इनके जन्म पे चलते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस स्थान पे हुआ था। तो चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट, जन्म। जन्म कब हुआ था? यदि पूछे, केवल जन्म पूछे कि किस सन में इनका जन्म हुआ था, तो क्या बताएंगे? 563, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, यानी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मेरे साथियों यदि पूछ दे कि किस स्थान पे हुआ था, यानी इनका जन्म तो 563 आपका बीसी में हुआ था, लेकिन जन्म स्थान बताइए, तो क्या बताएंगे? लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी वर्तमान में से मेरे साथियों नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। और लुम्बिनी में क्यों, यह लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ? क्योंकि मेरे साथियों कहा जाता है कि इनके माताजी का जो ससुराल था वह था बिहार में, और इनका माताजी का जो नैहर था, नैहर मतलब मम्मी का जो घर था, नानी का जो घर था, वह नेपाल में था। और जब महात्मा बुद्ध पैदा हो रहे थे, यानी पैदा होने वाले थे, तो मम्मी कहीं कि मैं मम्मी के यहाँ जाना चाहता हूँ। रास्ते में जाते-जाते एक स्थान पड़ता है लुम्बिनी, वहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इसलिए मान मान लिया जाता है कि इनका जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ जा रही थी इनके माताजी? नैहर जा रही थी। नैहर मतलब मम्मी के घर, नानी के घर जा रही थी। कौन जा रहा था? माताजी। किनके माताजी? महात्मा बुद्ध जी के माताजी जा रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरे साथियों मृत्यु की, क्योंकि जन्म हो गया, अब मृत्यु देख लेते हैं। यह है 6 पॉइंट,
मेरे साथियों यदि हम मृत्यु की बात करें, मृत्यु की, तो कहा जाता है कि 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 483 बीसी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गया। और इनका मृत्यु मेरे साथियों बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु को, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो लिख लीजिएगा महापरिनिर्वाण, महापरि महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्माण मत लिखिएगा, महापरिनिर्वाण। यदि शुरुआत में निर्माण अगर शब्द निकल गया होगा तो मैं माफी मांगता हूं आपसे। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। मेरे साथियों यदि हम बात करें 7वां पॉइंट कि इनकी मृत्यु किस स्थान पे हुआ था, ठीक है, मृत्यु किस स्थान पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। जन्म मृत्यु स्थान क्या है, कुशीनगर। और किस वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुआ था, तो 80 वर्ष की, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुआ था। यानी 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो गया था। कहा जाता है कि एक चुंद नामक लोहार था, उसी के घर पे शुकर यानी सुअर का मांस खाए थे। इनके बाद इनकी तबीयत खराब होगी और जाके कुछ समय के बाद महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसी घटना किताबों में मिलता है, उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम डिटेल से कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। हम वही स्रोत पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आ सके। ठीक, तो जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, मृत्यु हो गया, मृत्यु स्थान हो गया। इसके बाद मेरे साथियों देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जी के पिताजी का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या था, और एक मौसी आती हैं जो जिनका जिक्र बार बार आता है। मौसी कह सकते हैं या सौतेली माँ कह सकते हैं। और इनके पत्नी का नाम और इनके पुत्र का नाम क्या था, यह देखने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आइए 8 नंबर पे पिता का नाम देख लीजिएगा। पिता का नाम मेरे साथियों महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था। तो लिख लीजिएगा सुद्योधन, सुद्योधन। यह मेरे साथियों सांख्य सांख्य गणराज्य के राजा थे। सांख्य गणराज्य के, कहीं कहीं किताब में मुखिया भी लिखा रहेगा तो उससे परेशान मत होइएगा। ठीक है, सांख्य गणराज्य के राजा थे, या लिख सकते हैं या मुखिया थे, या करके मुखिया लिख लीजिएगा। ठीक है, इनके माता का नाम मेरे साथियों लिखिएगा, माता का, माता का नाम, माता का नाम माया देवी, महामाया देवी, महामाया देवी। इनके माता का नाम क्या था, महामाया देवी। मेरे साथियों कहा जाता है कि माता की जो मृत्यु होता है यह महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो जाता है। यानी माता के गर्भ से पैदा हुए कौन, महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता जो महामाया देवी होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा बुद्ध के, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बुद्ध के जन्म के, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, 7वें दिन मृत्यु। अब देखिए जब इनकी मृत्यु हो जाता है तो मेरे साथियों कहा जाता है कि इनकी जो माता होती है महामाया, इनकी एक बहन होती है जिनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। वह आती हैं, जैसे आपके भी घर पे कोई मान लीजिए आपकी बीवी हो या आपकी भाभी हो, तो जब उनका बच्चा हो जाता है तो उनके घर से अगर कोई छोटी बहन रहे तो आ जाती हैं देख रेख करने के लिए। उसी प्रकार महामाया देवी की एक छोटी बहन थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो यह महामाया देवी कहें कि मेरी छोटी बहन को बुला दीजिए क्योंकि वह रहेगी तो थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें रहेगी तो वो मुझे संभाल लेगी, कर लेगी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा मौसी का नाम, तो ये क्या हो जाएंगी, मौसी, मौसी का नाम। या बाद में मेरे साथियों जो इनके पिताजी रहते हैं
पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। वह क्या करते हैं कि इनकी मौसी से शादी कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं सौतेली माँ, सौतेली माँ, इनसे शादी कर लेते हैं। तो नाम लिख लीजिएगा प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी से क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। ठीक है मेरे साथियों, इसके बाद हम देखेंगे कि इनके पत्नी का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम देखने का प्रयास करेंगे अब। तो मेरे साथियों, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा लिख लीजिएगा, यशोधरा। कहीं कहीं पे यशोधरा, ठीक है। कहीं कहीं पे इनका नाम गोपा भी मिलता है, गोपा या बिंबा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कहीं इनका नाम यशोधरा मिलता है, कहीं गोपा मिलता है, बिंबा मिलता है, भद्रकांक्षा भी मिलता है। लिख सकते हैं भद्रकांक्षा, ठीक है। यशोधरा, गोपा, बिंबा, किनके नाम है? पत्नी का नाम। किनके पत्नी का नाम? तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, गोपा, बिंबा नाम था। मेरे साथियों, यशोधरा से एक पुत्र पैदा हुए। पुत्र, पुत्र का नाम लिख लीजिएगा। पुत्र का नाम था आपका राहुल। क्या नाम था? राहुल, ठीक है। तो मेरे साथियों, यह महात्मा बुद्ध के कुछ जीवन परिचय है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनकी यह फैमिली है। महात्मा बुद्ध को देखे हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ, बचपन का नाम क्या था, इनका अन्य नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था और इनके पुत्र का नाम क्या था। मेरे साथियों, जब महात्मा बुद्ध की जन्म होता है, उसी समय जो इनके पिताजी के यानी शुद्धोधन जी के जो दरबार में जितने भी ब्राह्मण रहते हैं, इनका जब जन्म पत्री देखते हैं तो कहते हैं कि आपका पुत्र एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या आपका पुत्र एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब सोचिए, राजा का पुत्र सन्यासी बने, यह बहुत ही विचित्र बात है। अब ये क्या करते हैं कि अपने पुत्र को बहलाने के लिए, मतलब राजपाट का में काम में बझाने के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं, लेकिन वहां पे भी आपके जो महात्मा बुद्ध जी हैं वह सेटिस्फाई नहीं होते, कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा है। कई सारे ऐसे कार्य करते हैं, कृतियां करते हैं जहां पे महात्मा बुद्ध को अच्छा नहीं लगता है। एक बार क्या करते हैं कि महात्मा बुद्ध अपने गृह घर से बाहर निकलते हैं और घूमने जाते हैं, और कहा जाता है, इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि 4 यह दृश्य देखते हैं। एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक शव ले जाते हुए, यानी जो मर जाने के बाद हम जाते हैं चिट्ठी पे लाद के, उसको हम शव बोलते हैं। शव को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। इन चारों दृश्यों को देखने के बाद मेरे साथियों, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध पे, सिद्धार्थ पे सबसे गहरा प्रभाव सन्यासी जीवन का पड़ा। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति को देखेंगे तो वह बीमारी से कहारता हुआ नजर आएगा, कहेगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति, वही हाल होगा उसका भी, खांसते खांसते बेचारा खांसी आ जाएगा, यहाँ पे कहीं दर्द होगा, चलने में कठिनाई होगी। शव ले जाते हुए व्यक्ति देखेंगे तो अभी रोते हुए ले जाएंगे, बिलखते हुए ले जाते हैं। एक सन्यासी व्यक्ति को देखेंगे ना, एकदम सुट्टा मार के एकदम खुश रहेगा, ठीक है। सावन का मौसम भी चल रहा है, इस समय सन्यासी को देखेंगे और सन्यासी जी के भक्त को भी देखेंगे, तो जहां भी देखेंगे ऐसे ऐसे मारते हुए नजर आएंगे, एकदम प्रसन्न। मेरे साथियों, सन्यासी जीवन देखकर महात्मा बुद्ध के मन में लालसा और उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा सन्यासी जीवन का। और कहा जाता है कि यह महात्मा बुद्ध जी 29 वर्ष की अवस्था में सब लोग से बता के गृह त्याग देते हैं। कहते हैं कि मैं अब घर में नहीं रहूंगा, मैं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मैं गृह को त्याग रहा हूँ। तो कहा जाता है मेरे साथियों कि जब गृह त्यागते हैं उस समय महात्मा बुद्ध की जो आयु रहती है वह 29 वर्ष रहती है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए 13 नंबर पे लिखिएगा, लिखिएगा 13 नंबर, लिखिएगा सिद्धार्थ। लिखिएगा सिद्धार्थ कौन थे? तो इनके बचपन का नाम। अभी हम सिद्धार्थी से काम चलाएंगे, क्योंकि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है महात्मा बुद्ध को, तब इनको महात्मा बुद्ध कहते हैं। उससे पहले हम सिद्धार्थ ही लिखेंगे, ठीक है। लिखिएगा सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में
अवस्था में गृह त्याग देते हैं। गृह त्याग यानी घर त्याग देते हैं। गृह त्याग देते हैं, जिसे जिसे बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ या धर्म में बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में महा महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। कहा गया है। ठीक है, तो मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, अभी तक 2 पॉइंट ऐसे जाने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यह वाला पॉइंट, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्मों में इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और जब यह गृह त्यागते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में जब यह गृह त्यागते हैं तब उसे बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। मेरे साथियों जब यह गृह त्यागते हैं तो अपने सारथी, और इनका एक मनपसंद घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, और इनके एक सारथी थे जिनका नाम था, कहीं कहीं चंदा में मिलता है, कहीं कहीं चन्ना मिलता है, कुछ भी याद कर लीजिएगा, एक चन्ना या चंदा जरूर आएगा। और इनके एक घोड़ा था कंथक, वो उनको लेकर जाते हैं कुछ दूरी तक, कहते हैं कि भाई मैं गृह त्याग रहा हूँ, मुझे अपने जो गणराज्य है, या राजा भी थे ना, इनके पिताजी राजा थे, कहते हैं कि जो मेरा एक प्रदेश है उस प्रदेश के सीमा तक मुझे छोड़ दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो कभी कभी यह पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो कंथक था। ठीक है, और सारथी का नाम क्या था? चन्ना था या चंद था, वह भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, लिखिएगा। महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध गृह त्याग के समय गृह त्याग के समय गृह त्याग के समय अपने प्रिय सारथी अपने अपने प्रिय सारथी अपने प्रिय सारथी सारथी चंद या चंदा चंद या चन्ना चंद या चन्ना तथा प्रिय घोड़ा तथा प्रिय घोड़ा प्रिय घोड़ा कंथक को कंथक को कंथक को साथ ले जाते हैं साथ ले जाते हैं ले जाते हैं साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों क्या करते हैं यह? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जब गृह त्यागते हैं मेरे साथियों तो उस समय इनके एक प्रिय सारथी रहते हैं जिनका नाम रहता है चंद या चंदा। ठीक है, चंद या चन्ना। और इनका एक प्रिय घोड़ा रहता है जिनका नाम है कंथक। ठीक है ना, कंथक। उसको साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, जहां तक मेरा राजपाट है वहां तक अगर मैं जाऊंगा तो बहुत लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे रोक लेंगे, इसीलिए जो मेरा राज्य है उसके सीमा तक मुझे छोड़ दो, उसके बाद आप चले आना। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न बनता है मेरे साथियों। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने घर से निकल जाते हैं और 2 गुरुओं से मिलते हैं। एक गुरु का नाम है अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम। उनसे मेरे साथियों सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं वहां, और जगह है वैशाली। ठीक है ना, तो अलार कलाम से किस कैसा शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं। और एक इनके गुरु हैं रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यह शिक्षा ग्रहण करते हैं मेरे साथियों राजगृह में। दोनों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरे साथियों महात्मा बुद्ध उर्वेला निकल जाते हैं। उर्वेला जब जाते हैं मेरे साथियों तो इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। किनको? महात्मा बुद्ध को। उनके साथ कुछ समय तक आपका तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन मेरे साथियों कहा जाता है कि उसी समय उसी नगर की एक कन्या रहती है जिसका नाम रहता है सुजाता। ठीक है, सुजाता
खीर बना के लाती हैं और खीर अपने हाथों से महात्मा बुद्ध जी को खिला देती हैं। जब खिला देती है तो ये जो 5 ब्राह्मण होते हैं, यह महात्मा बुद्ध से नाराज़ हो जाते हैं और सारनाथ के मृगदाव में चले आते हैं उर्वेला से, यानी बिहार से उत्तर प्रदेश के सारनाथ में चले आते हैं। मेरे साथियों, जब 5 ब्राह्मणों से इनका मनमुटाव हो जाता है, वह ब्राह्मण चले जाते हैं, तो यह भी उर्वेला रुकते नहीं हैं, यह चले जाते हैं गया। कहाँ पे चले जाते हैं? गया। गया मेरे साथियों जाते हैं, वहीं पे तपस्या, तप, पूजा-पाठ करने लगते हैं। कहा जाता है कि मेरे साथियों, गया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे यह तप करने लगते हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन मेरे साथियों इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किनको ज्ञान की प्राप्ति होती है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है मेरे साथियों, सिद्धार्थ से यह बन जाते हैं बुद्ध। ठीक है? सिद्धार्थ से क्या बन जाते हैं? बुद्ध बन जाते हैं, तथागत बन जाते हैं, सांख्य मुनि बन जाते हैं। जबकि जो आपका गया है मेरे साथियों, वह बन जाता है बोध गया। जो आपका पीपल का वृक्ष होता है मेरे साथियों, वह बन जाता है बोधि वृक्ष। इतना लिख पाएंगे नहीं, बस आपको बता दे रहे हैं। गया बन जाता है बोध गया, पीपल वृक्ष बन जाता है बोधि वृक्ष, और मेरे साथियों जो आपका इनका नाम था सिद्धार्थ पहले, वह क्या बन जाते हैं? आपके बुद्ध बन जाते हैं। ठीक है? तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। लिखिएगा 15वां पॉइंट, इनके गुरु का नाम लिख लीजिएगा। जो 2 गुरु थे लिख लीजिएगा, 2 गुरु। 2 गुरु। पहले गुरु का नाम अलार, अलार कलाम, अलार कलाम। इनसे कैसा शिक्षा ग्रहण किए थे? तो लिख लीजिएगा सांख्य, सांख्य लिखिएगा सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। और यह शिक्षा कहाँ ग्रहण किए थे? वैशाली में ग्रहण किए थे। अलार कलाम से कैसे दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए? सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है? और कहाँ पे किए थे? तो वैशाली में किए थे। दूसरे गुरु का नाम लिख लीजिएगा रुद्रक, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र। और इनसे कैसे शिक्षा ग्रहण किए? कैसा कौन सा दर्शन ग्रहण किए? योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए। और कहाँ किए? राज्य गृह में किए थे। कहाँ पे किए थे? राज्य गृह में किए थे। इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? उर्वेला। और जब उर्वेला चले जाते हैं तो 5 ब्राह्मण मिलते हैं, वहीं पे सुजाता नामक एक कन्या मिलती है, और कन्या मिलने के बाद खीर खाते हैं, नाराज हो जाते हैं ब्राह्मण, चले आ जाते हैं मृगदाव, सारनाथ, ऋषिपत्तनम, वहीं से महात्मा बुद्ध चले जाते हैं गया। ठीक है? अब गया वाली बात कर लेते हैं। तो 16 पॉइंट पे लिख लेंगे ज्ञान की प्राप्ति। तो लिख लीजिएगा, एक हेडिंग बना लीजिएगा, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है? तो मेरे साथियों लिख लीजिएगा, महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, या महात्मा बुद्ध सॉरी लिख लीजिएगा सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को, क्योंकि अभी इनका नाम सिद्धार्थ ही चल रहा है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति गया में, कहाँ पे? गया में, गया में फल्गु, फ आधा ल गु, फल्गु या निरंजना, निरंजना नदी के, नदी के तट पर, नदी के तट पर, तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख, वैशाख पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को ज्ञान की, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? प्राप्ति
होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद लिखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद होने के बाद बाद सिद्धार्थ 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 को बुद्ध बुद्ध तथागत तथागत कहा गया तथागत कहा गया तथागत कहा गया। तो मेरे साथियों, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति गया में होता है। तो इसीलिए जब ज्ञान की प्राप्ति गया में होता है तो गया क्या बन जाता है? आपका बोध गया। और किस नदी पे पूछे तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। और वृक्ष पूछे, पेड़ पूछे तो पीपल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और किस दिन हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है मेरे साथियों, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ होते हैं, सिद्धार्थ से यह बन जाते हैं बुद्ध और तथागत। ठीक है मेरे साथियों, इनको ज्ञान की प्राप्ति घर से निकलने के 6 वर्ष के बाद होता है। तो 29 वर्ष की अवस्था में यह गृह से घर से निकलते हैं। 6 वर्ष यदि आप 29 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35 वर्ष। यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष पे होता है? तो 35 वर्ष पे होता है। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध को बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गृह त्यागने के 6 वर्ष बाद होता है। 6 वर्ष बाद होता है। यानी आप कह सकते हैं कि 29 + 6 यानी 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है मेरे साथियों, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, ठीक है, तो उसी समय 2 बंजारों से मिलते हैं, तपस्वी और भल्लिक, और दोनों बंजारों को अपना शिष्य बनाते हैं। तो लिख लीजिएगा, महात्मा बुद्ध तपस्वियों और भल्लिक भ आधा ल लिख भल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना पहला शिष्य बनाते हैं। अपना पहला शिष्य बनाते हैं। ठीक है, अपना पहला शिष्य बनाते हैं। एक पॉइंट यहीं पे लिखेंगे मेरे साथियों, एक बड़ा को कह सकते हैं कि बड़ा एक आश्चर्यचकित वाली बात है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति सब वैशाख पूर्णिमा को के दिन ही हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को मेरे साथियों बुद्ध पूर्णिमा के तौर पे मनाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, कितना आश्चर्यचकित बात है कि इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो लिख लीजिएगा, महात्मा महात्मा बुद्ध की के जगह पे क्या कर लीजिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, छोटी का कर लीजिएगा, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुआ था।
इसलिए 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 इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर के तौर पर तौर पर मनाया मनाया जाता है मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। यह क्या है, हमारा एक नोट्स का पॉइंट था, लिख लीजिएगा कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ठीक है, जो उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनकी जो मृत्यु हुआ था, यह किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के तौर पे मनाते हैं। मेरे साथियों, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यह चले जाते हैं सारनाथ, और सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम है। कई बार पूछा गया है तो याद कर लीजिएगा कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। वहीं पे आके मेरे साथियों कहा जाता है कि मृगदा में 5 ब्राह्मणों को यह शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? 5 ब्राह्मणों को यह शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लिखेगा महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ या इसी को बोलते हैं ऋषिपत्तनम चले आते हैं और यहीं पर मृगदाव में, कहाँ पे? मृगदाव में 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो मेरे साथियों, जब इनको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह कहाँ आ जाते हैं? सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तनम चले जाते हैं। और यहीं पे मृगदाव में, कहाँ पे? मृगदाव में जो 5 ब्राह्मण नाराज होकर आ गए होते हैं, उन्हीं को अपना पहला उपदेश देते हैं। और उसे मेरे साथियों बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यह तो कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, और इसी में 4 आर्य सत्य भी बताए हैं। ठीक है, वो 4 आर्य सत्य क्या है? आइए देख लेते हैं। देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने यहीं पर 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, दूसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध मार्ग। ये 4 आर्य सत्य बताए हैं। अब दुख का अर्थ क्या बताए हैं? संसार, लिख लीजिएगा, संसार,
दुखमय है, दुखमय है। यानी ये कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है। एक महात्मा बुद्ध का कथन बड़ा अच्छा है। यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करें तो बहुत ही बड़ी बात है। कहते हैं महात्मा बुद्ध कि इस संसार में दुख ही दुख है। आप क्षण भर खुशी का अनुभव जब कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी खुशी का है। लेकिन मेरे साथियों, इस संसार में दुख ही दुख है। आप कहते हो ना कि यार मैं तो कल खुश था, पता नहीं आज कैसे कहाँ से टेंशन आ गया। आज पता नहीं ये कौन बोल दिया है, आज वो मर गया है, कल ये गर्लफ्रेंड धोखा दे दी है। तो आप जो धोखा देता है, जो आप ईर्ष्या करते हैं, आपका कुछ हो जाता है, उसी को यहाँ पे कहें कि संसार में दुख ही दुख है। आप क्षण भर थोड़ा-सा खुशी का अनुभव कर लेते हैं, तो लगता है कि आप बहुत खुश हैं। नहीं तो इस संसार में दुख ही दुख है, ठीक है? और दुःख समुदाय, दुःख समुदाय का दुःख समुदाय का अर्थ होता है कि लिख लीजिएगा कि जो आपका दुःख जो यह हो रहा है इसका कारण बताए हैं। तो वह कारण अब लिखवा दे रहे हैं, इसमें बताए हैं, लिखिएगा। दुःख का दुःख का कारण दुःख का कारण तृष्णा तृष्णा क्या है? दुःख का कारण तृष्णा है। यानी संसार में दुख ही दुख है और दुःख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब होता है मेरे साथियों लालच। आप कहते हैं ना किसी लड़की को देखने या नौकरी पाने के लिए या गाड़ी को देखने या एरोप्लेन देखने तो कहते हैं ना यार मेरे पास भी एक होता, मेरे पास भी एक टीवी होता, मेरे पास भी एक मोबाइल होता, मेरे पास भी एक आईफोन होता, मेरे पास भी एक बीवी होती, जो आपके पास नहीं है। ठीक है? तो ये जो लालच है इसी को कहते हैं तृष्णा और इसी तृष्णा से मेरे साथियों आपके मन में दुःख होता रहता है, ठीक है? तो इस दुःख का कारण क्या है? तृष्णा है। अब दुःख निरोध इसमें क्या है? तो लिखिएगा दुःख लिखिएगा, इसमें क्या बताए हैं? दुःख निवारण हेतु इसमें निवारण बताए हैं, तो लिख लीजिएगा दुःख निवारण हेतु दुःख निवारण हेतु तृष्णा पर किस पर? तृष्णा पर विजय आवश्यक है। तृष्णा पर विजय आवश्यक है। तृष्णा पर विजय आवश्यक है। शायद आपको न दिख रहा होगा। तो लिख लीजिएगा दुःख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। ठीक है? तो यदि आप इस दुःख से निजात पाना चाहते हैं, तो जो आपका यह लालच है, जो कहते हैं लालच बुरी बला है, इस पर आपको काबू करना पाना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी आप जितने हैं सक्षम नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी पाइए, नहीं मिलता है अफ़सोस मत करिए। शादी करना चाहते हैं, शादी करिए, नहीं होता है, अफ़सोस मत करिए, ठीक है? तो ये दो तृष्णा है, लालच है कि हमें सुंदर लड़की मिले और काली लड़की मिल गई, तो जो मिला उसी में संतुष्ट रखिए, ज़्यादा लालची मत बनिए, ठीक है? तो यहाँ पे यह बात हो रहा है। दुःख निरोध मार्ग। अब आइए, इसमें क्या बताए हैं? तो लिखिएगा, इसका अर्थ क्या होगा? तो लिखिएगा, दुःख निवारण हेतु दुःख निवारण हेतु निवारण हेतु दुःख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग की अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता आवश्यकता शायद आपको ना दिख रहा होगा, तो लिख लीजिएगा दुःख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता आवश्यकता होती है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? या आपके पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ाएँगे, बस जो 8 अष्टांगिक मार्ग है, बस वही लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? तो एक छोटा-सा प्यारा-सा हेडिंग बना लीजिएगा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग, ठीक है? अष्टांगिक मार्ग नहीं, मार्ग मार्ग। अब लिख लीजिएगा अष्टांगिक जो 8 मार्ग हैं वो कौन-कौन से हैं? पहला लिखिएगा सम्यक सम्यक दृष्टि यानी आप अपनी जो दृष्टि है, आँख है, वह चील के समान रखिए, ठीक है ना?
जैसे चील एकदम तुरंत देख लेता है वैसे रखिए, ठीक है। दूसरा लिखिएगा सम्यक, सम्यक वाक, एकदम मधुर बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका 4 नंबर पे लिखिएगा। सम्यक, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति 5 नंबर पे लिखिएगा। सम्यक, सम्यक लिखिएगा संकल्प, सम्यक संकल्प 6 नंबर पे लिखिएगा। सम्यक कर्म, कर्म 7 नंबर पे सम्यक, सम्यक योग और 8 नंबर पे लिखिएगा सम्यक, सम्यक आपके समाधि, समाधि, समाधि। तो मेरे साथियों यह 8 आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न तो नहीं बनेगा, ना के बराबर है, लेकिन लिख लीजिएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक योग, सम्यक समाधि। यदि इनको पढ़ने लगे तो 4-4, 5-5 लाइन समय पढ़ना पड़ जाएगा, लगभग आपका 20 मिनट लग जाएगा। इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरे साथियों जगह का अभाव है, पहले आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं इसको अब मिटाने वाला हूं। आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मेरे साथियों मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। तो अब मेरे साथियों पंचशील सिद्धांत को देखने चलते हैं। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, पंचशील सिद्धांत, तब इसे देखने का कार्य करते हैं। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, पंचशील सिद्धांत। मेरे साथियों इस सिद्धांत को जब हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे तब भी हम लोग पढ़े थे। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। तो पहला सत्य है, तो लिख लीजिएगा सत्य। दूसरा अहिंसा, दूसरा है अहिंसा। और तीसरा है आपका अस्तेय, अस्तेय। और चौथा है मेरे साथियों अपरिग्रह, अपरिग्रह। और पांचवा है मेरे साथियों आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। जब हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे तब भी यह पंचशील सिद्धांत को पढ़े थे। सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलो, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है मेरे साथियों धन इकट्ठा न करना, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करके रखना। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों बौद्ध धर्म में 10 शील सिद्धांत का भी चर्चा मिलता है। तो एक हेडिंग बना लीजिएगा 10 शील सिद्धांत, 10 शील सिद्धांत। मेरे साथियों 10 शील सिद्धांत में आपका पंचशील सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो लिख लीजिएगा पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत। 5 तो यही हो गए आपके 10 शील सिद्धांत में, ठीक है। छठवां आपका है मेरे साथियों, कहता है 10 शील सिद्धांत में दोपहर, दोपहर के बाद भोजन न करना, दोपहर के बाद भोजन न करना, भोजन न करना। यह क्या है 10 शील सिद्धांत में आता है। 7वां लिख लीजिएगा नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ निषेध, यानी बौद्ध धर्म में आपका जो शराब है यह सब क्या है निषेध है, नहीं पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त लिखिएगा कीमती वस्तु का, कीमती वस्तु का त्याग, वस्तु का त्याग करना, कीमती वस्तु का त्याग करना, ठीक है। एक यह भी है। 9वां लिखिएगा आराम पद, आराम, आराम पद, बिस्तर पर न सोना, बिस्तर पर न सोना। यह भी आपका बौद्ध धर्म में है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों 10वां है वह भी 4 से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना। तो मेरे साथियों यह है आपके 10 शील सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न आपके नहीं बनेंगे, बस लिखवा दिए हैं, कभी आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में क्या मान्यताएं हैं, क्या मान्यताएं नहीं है। यानी बौद्ध धर्म की मान्यताएं, मान्यताएं क्या बौद्ध धर्म किसको मानता है, किसको नहीं मानता है। पहला, क्या यह ईश्वर को मानते हैं? तो मेरे साथियों, बौद्ध धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो लिख लीजिएगा, यह ईश्वर को नहीं मानते हैं, यह ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। क्या यह आत्मा को मानते हैं? तो लिख लीजिएगा, यह आत्मा को नहीं मानते हैं। बहुत अचंभव वाली बात है, ठीक है। यह आत्मा को नहीं मानते हैं, और यही कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्या बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है? तो आत्मा को नहीं मानता है। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, यह आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है। क्या यह पुनर्जन्म को मानता है? तो मेरे साथियों, आपको कहना पड़ेगा हाँ, बौद्ध धर्म के लोग पुनः जन्म को मानते हैं। लिख लीजिएगा, यह पुनर्जन्म को पुनर्जन्म को मानते हैं। यह न है, पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। क्या यह वेदों के और वेदों के कर्मकांड को मानते हैं? तो नहीं मानते हैं। तो लिख लीजिएगा, वेद यज्ञ कर्मकांड, कर्म कांड को क्या मानते हैं? कर्मकांड को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह शब्द है। कई बार जब भी आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो यह सब पूछता है, ठीक है, कूट में दे देगा। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों देता है, क्या यह वर्ण व्यवस्था को मानते थे? तो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। क्या जाति व्यवस्था को मानते थे? जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। क्या यह कर्म फल पर विश्वास करते थे? तो बिल्कुल करते थे, ठीक है। जो भी आप कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, यह भी विश्वास बौद्ध धर्म के लोग करते थे। तो लिख लीजिएगा, 3 पॉइंट लिखिएगा, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था की निंदा की है, की निंदा की है, वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। छठवां, जाति जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था की निंदा की है, निंदा की है, की है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, थोड़ा सा सर्दी हो गया है, लिखिएगा, कर्म फल पर विश्वास करते थे। कर्म फल पर क्या करते थे? विश्वास करते थे, करते थे। तो मेरे साथियों, बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यताएं हैं देख लीजिएगा एक नजर में। तो यह ईश्वर को नहीं मानते थे, ध्यान रखिएगा। यह आत्मा को नहीं मानते थे, यह पुनर्जन्म को मानते थे, वेद यज्ञ कर्मकांड को नहीं मानते थे, वर्ण व्यवस्था की क्या की है? निंदा की है, जाति व्यवस्था की निंदा की है, कर्म फल पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो यह है मेरे साथियों बौद्ध धर्म की मान्यताएं। अब हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा मेरे साथियों, बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो आपका पहला है बौद्ध, बुद्ध, बुद्ध है। दूसरा है मेरे साथियों धम्म, और तीसरा है मेरे साथियों संघ, ठीक है। बुद्ध, धम्म, संघ, यह बौद्ध धर्म के क्या है? 3 रत्न हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से आपका अलग हो गया, ठीक है, तो अलग पढ़े हैं, अब अलग या बाउंड्री है, सीमा रेखा है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग मेरे साथियों वर्षा काल, वर्षा काल। और वर्षा काल में क्या करते थे? महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे। मेरे साथियों, जो यह उपदेश देते थे, यह किस भाषा में देते थे, और पहली बार कहाँ दिया था, और सर्वाधिक बार कहाँ दिया था, यही प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। तो मेरे साथियों, यही याद आपको करना है।
यदि उपदेश की बात करें मेरे साथियों, तो महात्मा बुद्ध अपना सभी उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली में देते थे। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे मेरे साथियों? तो सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और वर्तमान में श्रावस्ती फैजाबाद वाला आपका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यह तो हो गया मेरे साथियों वर्षा काल की बात। अब चलते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियां पढ़ने, क्योंकि बौद्ध धर्म की संगीतियों से भी आपके पेपर में प्रश्न बनता है। तो मेरे साथियों हेडिंग डाल लीजिएगा, बौद्ध धर्म की संगीति। बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की संगीति। मेरे साथियों बौद्ध या बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीति या सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है मेरे साथियों। ठीक है, तो आइए एक-एक जो संगीति हुआ था उसे पढ़ने का कार्य करते हैं। तो लिखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति। यह सब आपको याद करने वाला है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति। देखेंगे सबसे प्रथम समय क्या था। इसके बाद स्थान देखेंगे, स्थान कौन सा था। इसके बाद अध्यक्ष देखेंगे कि अध्यक्ष इसके कौन बनाए गए थे। इसके बाद हम देखेंगे शासन किसका था उस समय, जिस समय यह हुआ प्रथम बौद्ध समिति, वो उस समय आपका शासन किसका था। तो हम लोग 3-4 पॉइंट को देखने का कार्य करेंगे। पहला, समय। मेरे साथियों यदि हम समय की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। इसके अतिरिक्त यदि हम स्थान की बात करें मेरे साथियों, तो राजगृह में हुआ था। और राजगृह के कहाँ पे? सो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आपका प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यदि हम बात करें अध्यक्ष का, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, शासन किसका था? तो अजात शत्रु का था। अजात शत्रु का शासन का था, ध्यान में रखिएगा। परिणाम क्या हुआ? तो मेरे साथियों बौद्ध धर्म के 2 पिटक लिखे गए थे। एक का नाम था सुक्त पिटक, दूसरे पिटक का नाम है विनय पिटक। तो लिखिएगा, बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के 2 पिटकों की रचना, 2 पिटकों की रचना, पिटकों की रचना किया गया था। अब 2 पिटक कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिएगा, पहला का नाम है सुक्त पिटक और दूसरे पिटक का नाम है मेरे साथियों विनय पिटक। लिख लीजिएगा, विनय पिटक नाम है, याद कर लीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं दूसरे बौद्ध संगीति की तरफ। तो लिखिएगा, दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध संगीति, कुछ भी लिख सकते हैं, संगीति या सभा कर सकते हैं। इसमें भी हम यही कार्य करेंगे। समय देखेंगे कि यह कब हुआ था और स्थान देखेंगे कि यह किस स्थान पे हुआ था, अध्यक्ष किसे बनाया गया था, शासन किसका था और इसमें परिणाम क्या हुआ था। ठीक है, तो मेरे साथियों यदि हम समय की बात करें तो 100 साल के बाद आपका दूसरा बौद्ध संगीति होता है, यानी 383 बीसी में। यदि हम स्थान की बात करें मेरे साथियों, तो यह वैशाली में होता है। कहाँ पे होता है? वैशाली में होता है। यदि अध्यक्ष की बात करें मेरे साथियों, तो सभा कामी या सभा लिख लीजिएगा। कहीं कहीं सभा कामी है, सभा कामी भी कहीं लिखा है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। सभा कामी या इन्हीं को हम कहते हैं सर्वकामी। ठीक है, इनका नाम है। शासन की यदि हम मेरे साथियों बात करें तो कालाशोक के यह समय में हुआ था। किसके समय में? कालाशोक के समय में हुआ था। और कालाशोक मेरे साथियों शिशुनाग वंश का शासक था। परिणाम क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय और बन गए। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय का जन्म हुआ। सॉरी मेरे साथियों, बताए हैं ना थोड़ा सा सर्दी है और क्लास को कंटिन्यू रखना जारी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कभी बीच बीच में छींक आ सकती है।
ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग डरिएगा नहीं। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, पहले का नाम था अस्थावीर, का नाम था अस्थावीर, और दूसरे का नाम था महासंघीय। ठीक है, क्या नाम था? महासंघीय, संघीय, संघीय। ठीक है, यह नाम था। इसके बाद तीसरा, तीसरा बौद्ध संगीति लिखिएगा, तीसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति। मेरे साथियों, जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, यह आपके कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? तो पहले समय लिख लेते हैं, समय, इसके बाद लिखिएगा स्थान, इसके बाद लिखिएगा अध्यक्ष, इसके बाद लिखिएगा आप शासन काल, शासन, इसके बाद लिखिएगा परिणाम, परिणाम। ठीक है, तो मेरे साथियों, यदि हम समय की बात करें तो कई सारे बुकों में इसका जो समय काल है कई सारे लिखा होता है। क्या क्या कई बुकों में लिखा होता है, सब कुछ लिखवा दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वह याद कर लीजिएगा। तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो 255 बीसी मिलेगा, कहीं आप देखेंगे तो 2 से 51 बीसी मिलेगा। क्या मिलेगा? बीसी मिलेगा। कहीं देखेंगे तो इसे 250 बीसी देखेंगे, या 3 आपका डेट देता है। प्रत्येक बुक में अलग अलग लिखा होगा। यदि स्थान की बात करें तो यह आपका होता है पाटलिपुत्र में, वर्तमान में इसी को हम बोलते हैं पटना। यदि अध्यक्ष की बात करें मेरे साथियों, तो तीसरी बौद्ध संगीति के आपके अध्यक्ष हैं मोगली, मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य क्या है? इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, शासन यदि पूछे मेरे साथियों तो अशोक जी का शासनकाल था, अशोक का शासनकाल था। ठीक है, अशोक। परिणाम क्या हुआ? तो मेरे साथियों, बौद्ध धर्म का जो तीसरा पिटक है, अभिधम पिटक, यह तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया था। तो आइए लिख लीजिएगा, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का तीसरी पिटक की रचना, तीसरी पिटक की रचना, पिटक की रचना किया गया था। नाम क्या था उसका? लिख लीजिएगा, अभिधम, अभिधम, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना किया गया था। अब आइए, यह तो हुआ इतना, इतना, यह सब इतना हो गया। अब चलते हैं चौथी पिटक की तरफ। लिखिएगा यहाँ पे चौथी, चौथी पिटक बोल रहे हैं मेरे साथियों, सॉरी, चौथी आपका बौद्ध संगीति की तरफ। तो चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है मेरे साथियों, इसमें भी देख लेते हैं, समय देख लेते हैं पहले, समय, इसके बाद स्थान, समय, स्थान, अध्यक्ष। देखिए, जो चौथी बौद्ध संगीति है मेरे साथियों, इसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे और उपा अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इसके बाद हम देखेंगे शासन, इसके बाद हम देखेंगे परिणाम। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट इसमें भी देख लेंगे। देखिए, समय की बात करें मेरे साथियों तो प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। तो लिख लीजिएगा प्रथम शताब्दी। ठीक है, स्थान की बात करें तो कुंडल, कुंडल वन, और ये कुंडल वन कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्ष की बात करें तो वसु मित्र को बनाया गया था, जबकि उपाध्यक्ष की बात करें मेरे साथियों तो अश्वघोष को बनाया गया था। यह भी एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे, अश्वघोष को बनाया गया था। यदि हम शासन काल की बात करें मेरे साथियों तो कनिष्क के शासन काल में आपका चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। परिणाम की यदि बात करें मेरे साथियों तो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। और बौद्ध धर्म का विभाजन दो में हुआ, एक का नाम है हिनयान और दूसरे का मेरे साथियों नाम है हिनयान और दूसरे का नाम है महायान। लिख लीजिएगा, हिनयान और महायान नाम है इसका। ठीक है मेरे साथियों, यह है 4 आपकी बौद्ध संगीति, और 4 बौद्ध संगीति से आपके पेपर में बिहार पीसीएस में यहाँ से जरूर आएगा, याद कर लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483। कहाँ हुआ? राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म के 2 पिटकों की रचना हुआ, सुक्त पिटक और विनय पिटक। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 100 साल बाद हुआ। ठीक है, यानी कब हुआ? 383 में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में
इसके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी या सर्वकामी? किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय का जन्म हुआ, स्थाविर और महासंघीय। तीसरी बौद्ध संगीति आपका समय काल थोड़ा सा इधर उधर बहुत सारी पुस्तकों में देता है, कहीं 255, कहीं 251, कहीं 200 आपके 50 बीसी देता है। स्थान एक ही है, पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष मुगली पुत्तिष्य को बनाया जाता है। शासनकाल अशोक का रहता है। परिणाम क्या होता है मेरे साथियों? तो बौद्ध धर्म की तीसरी पिटक यानी अभिधम पिटक की रचना की जाती है। जबकि चौथी बौद्ध संगीति आपकी प्रथम शताब्दी में होता है, कुंडलवन कश्मीर में होता है। अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया जाता है, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया जाता है। शासनकाल कनिष्क का रहता है। परिणाम क्या होता है? बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में। तो मेरे साथियों यहाँ से प्रश्न आपका आता ही आता है, याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे साथियों एक नए विषय की इसी में चलेंगे और लिख लीजिएगा बौद्ध संघ। क्या लिखेंगे? बौद्ध संघ लिख लीजिएगा, बौद्ध संघ। मेरे साथियों बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में किया था। और जब सारनाथ में किया था तो पहले आरंभ में इसमें महिलाएं को शामिल नहीं किया गया था। बाद में आनंद, जो महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, आनंद के कहने पर वैशाली में महिला महिला जितनी भी महिला थी उनको भी बौद्ध संघ में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, शामिल भी हुई। और शामिल होने वाली पहली महिला इन्हीं की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को बौद्ध संघ में लिखिएगा लिखिएगा। बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध ने सारनाथ, कहाँ पे? सारनाथ में किया, सारनाथ में किया, ठीक है। कहाँ पे किया? सारनाथ में किया। प्रारंभ में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, परंतु प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाने लगा। सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी संघ में शामिल हुई, ठीक है। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, ठीक है। तो मेरे साथियों यदि आप संघ में शामिल होना चाहते थे तो आपका न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। 15 वर्ष के बाद आप संघ में शामिल हो सकते थे। और बौद्ध संघ में जो सर्वप्रथम या प्रारंभिक अवस्था को बौद्ध संघ में प्रारंभिक अवस्था शामिल होने की थी वह प्रवज्या कहलाती थी। क्या कहलाती थी? प्रवज्या कहलाती थी। जबकि अंतिम अवस्था जो शामिल होने की थी वह उपसंपदा कहलाती थी। इसके बाद मेरे साथियों सीधे लोग भिक्षु या भिक्षुड़िया बनते थे, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए लिखवा नहीं रहे हैं। तो यह हुआ हमारा बौद्ध संघ, यह था हमारी आपकी 4 बौद्ध संगीति। अब कुछ नया चीज जानते हैं। तो मेरे साथियों
महात्मा बुद्ध जहाँ पे जाते थे वहाँ पे क्या करते थे, उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे। तो वहाँ के राजाओं ने क्या करते थे, इनको एक बौद्ध विहार बना के दे देते थे। तो जो बौद्ध विहार है मेरे साथियों, वहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि जेतवन विहार किसने दिया था, आपका वेणुवन विहार किसने दिया था, घोषित राम विहार किसने दिया था, कुटाग्रशाला आपका कुटाग्रशाला विहार विहार किसने दिया था, आपका आम्रपाली विहार किसने दिया था। विहार है या बिहार नहीं है, विहार, जहाँ पे महात्मा बुद्ध रहते थे बरसात के समय में। तो आइए लिख लेते हैं। यहाँ से भी मेरे साथियों प्रश्न आता है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो लिखिएगा, पहले हेडिंग बना लीजिएगा। लिखिएगा, बुद्ध को बुद्ध को राजाओं के द्वारा राजाओं के द्वारा दिए गए दिए गए दिए गए लिखिएगा, विहार, दिए गए विहार। ठीक है, लिखिएगा। अब यहाँ पे एक दो तीन कॉलम बनाना है, बौद्ध विहार, और यहाँ पे लिख लीजिएगा राजा, और सॉरी, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्थान। बीच बीच में थोड़ा सा आपको भूकंप के झटका महसूस होगा। ठीक है, अब आइए, पहला पहला जेतवन, जेतवन विहार। मेरे साथियों, जो जेतवन विहार है, इसे अनाथ पिंडल ने बनाया था। किसने बनाया था? अनाथ पिंडल, अनाथ पिंडल ने बनाया था। और कहाँ बनाया था? तो यह बनाया था मेरे साथियों श्रावस्ती में। कहाँ बनाया था? श्रावस्ती, श्रावस्ती में बनाया था। नेक्स्ट, जेतवन के बाद लिखिएगा वेणुवन, वेणु वेणुवन विहार, वेणुवन विहार। मेरे साथियों, इस विहार को बिंबिसार ने बनवाया था, बिंबिसार ने, ठीक है ना। और कहाँ बनवाया था? तो यह बनवाया था राजगृह में। कहाँ बनवाया था? राजगृह में बनवाया था। तीसरा लिखिएगा घोषित राम विहार, घोषित राम विहार। और इसे किसने बनवाया था? तो घोषित राम ही ने, नाम ही पे बनवा दिए थे अपना, घोषित राम। बढ़िया किए हैं कि जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, घोषित राम विहार किसने बनाया था? घोषित राम। कहाँ बनवाए थे? कौशाम्बी, कौशाम्बी। कहाँ बनवाए थे? कौशाम्बी में बनवाए थे। इसके बाद कुटाग्रशाला, कुटाग्र कुटाग्रशाला कुटाग्रशाला विहार, ये कहाँ पे है मेरे साथियों? तो इसको किसने बनवाया था? चेटक ने बनवाया था, लिच्छवी नरेश चेटक। और कहाँ बनवाया था? तो ये कहाँ के शासक थे? वैशाली के। तो वैशाली में ही बनवाए थे। एक लास्ट लिख लीजिएगा आम्रपाली, आम्र आम्रपाली विहार, आम्रपाली विहार। मेरे साथियों, यह वैशाली के एक नगर वधु थी। क्या थी? वैशाली के नगर नगर वधु, उन्होंने बनवाया था। और यह कहाँ बनवाया था? तो वैशाली में ही बनवाया था। और महात्मा बुद्ध को यह विहार दिया था रहने के लिए। तो ये कुछ विहार हैं जहां से मेरे साथियों आपके पेपर में प्रश्न बनेगा, याद जरूर से कर लीजिएगा। मेरे साथियों, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है हीनयान और महायान में आपका डिफरेंट। ठीक है, शायद आप लोग को बोले नहीं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आशा करता हूं कि थोड़ा सा बैक में जाके ले लीजिएगा, क्योंकि इधर का दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी, अब से गलती नहीं होगा, बता दिया करेंगे, तो ले लिया करिएगा स्क्रीनशॉट। अब आइए, इतना तो लिख लिए होंगे। अब हम लोग जान लेते हैं हीनयान और महायान में अंतर, क्योंकि यहाँ से भी मेरे साथियों बार बार प्रश्न पूछता है कि हीनयान क्या मानता था, महायान क्या मानता था, इसके कितने संप्रदाय हैं, यह बात करने वाले हैं। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, हीनयान, हीनयान और हीनयान और महायान, और महायान, महायान में अंतर, हीनयान और महायान में अंतर। ठीक है, तो आइए
एक कॉलम में लिखिएगा यहाँ पे हिनयान, 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 और दूसरे कॉलम में लिखिएगा महायान। शायद यहाँ पे देख लीजिएगा बड़ी का मात्रा होगा कि छोटी का होता है, शायद बड़ी यू का होगा, ठीक है, बड़ी हाँ पे बड़ी का मात्रा रहेगा तब हिन सही लिखाएगा, ठीक है, जो भी होगा देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम, ठीक है, हिनयान और महायान। मेरे साथियों, जो हिनयान वाले थे यह महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान के लोग जो महायान के लोग हैं वह महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। तो लिख लीजिएगा यह बुद्ध को महापुरुष मानते थे, महापुरुष मानते थे। लिखिएगा इनमें महायान में यह बुद्ध को देवता मानते थे, या बुद्ध को क्या मानते थे? देवता मानते थे। मेरे साथियों, जो हीनयान के लोग थे यह मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान के लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाए तथा उसकी पूजा भी किए। तो लिखिएगा यह बुद्ध की मूर्ति न बनाकर पूजा की, ठीक है। लिखिएगा यह बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की, ठीक है। मेरे साथियों, तीसरा पॉइंट, इनका कोई तीर्थ स्थल नहीं है, हीनयान का कोई तीर्थ स्थल नहीं है, जबकि महायान का 4 प्रमुख तीर्थ स्थल है, और उनके पूरे जीवन काल से जो भी उनकी जहाँ पे उनका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, ज्ञान दिए, ठीक है, ऐसे इनका तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, इनका लिखिएगा इनका कोई तीर्थ स्थल नहीं है, इनका कोई तीर्थ स्थल नहीं है, और इनका है, लिखिएगा इनका मुख्यतः 4 तीर्थ स्थल है। पहला, जहां इनका जन्म हुआ था, यानी लुम्बिनी में। शायद इंक कम हो गया है ना, राइटिंग भी खराब हो गई है आज सर्दी की वजह से। दूसरा, लुम्बिनी के बाद मेरे साथियों, जहां पे यह ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी बोध गया। तो लिख लीजिएगा बोध गया। इसके बाद जहां पे पहली बार उपदेश दिया था, यानी सारनाथ। इसके बाद जहां इनकी मृत्यु हुआ था, यानी कुशीनगर। ये 4 मेरे साथियों महायान के सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। अब आइए इनमें, मेरे साथियों, जो हीनयान के लोग थे यह पाली भाषा में, किस भाषा में? पाली भाषा में ग्रंथ लिखे। किस भाषा में ग्रंथ लिखे? पाली भाषा में ग्रंथ लिखे। जबकि जो आपके महायान के लोग थे यह संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे। मेरे साथियों, जो हीनयान थे इनका विस्तार दक्षिणी भारत में था, आपका श्रीलंका में था। कहाँ पे था? दक्षिणी भारत, श्रीलंका, आपका थाई लैंड में था। कहाँ पे था? थाई लैंड में था। और आपका जो वर्मा है अर्थात म्यांमार है वहां पे है, ठीक है। जबकि आपका, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर कर लीजिएगा। जबकि जो महायान का है यह जापान, कहाँ पे? जापान, आपका तिब्बत में विस्तार हुआ और चीन में विस्तार हुआ, ठीक है। तो यह मेरे साथियों महायान और हीनयान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। हीनयान आगे चल के मेरे साथियों 2 भागों में बट गया, ठीक है। इसी का 2 शाखा है, और पहला है आपका सौत्रांत्रिक, ठीक है ना, क्या है?
तांत्रिक, तांत्रिक है। और दूसरा मेरे साथियों वैभाषिक, वैभाषिक याद कर लीजिएगा, इसकी दो आपके उपशाखा है। पहला है सौतांत्रिक और दूसरा है वैभाषिक। इसी तरह महायान का भी मेरे साथियों दो शाखा है, एक है आपका शून्यवाद और दूसरा है आपका विज्ञानवाद। विज्ञानवाद शून्यवाद के प्रवर्तक है जो वह है आपके नागार्जुन, नागार्जुन। और जो आपके विज्ञानवाद के प्रवर्तक हैं वह है मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ। नागार्जुन को मेरे साथियों, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का क्या बोला जाता है? आइंस्टीन। जबकि इनकी दो पुस्तक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है मेरे साथियों मध्यम कारिका या मध्यम कारिका, दूसरा प्रज्ञा पारमित सूत्र, प्रज्ञा पारमित सूत्र, मध्यम कारिका और प्रज्ञा पारमित सूत्र। तो मेरे साथियों थाईलैंड कर डालिएगा, ठीक है, थाईलैंड कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों हीनयान और महायान में क्या अंतर है, क्या उनकी कौन सी दो शाखा है, महायान की कौन सी शाखा है, सब पे चर्चा कर लिए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित मेरे साथियों जो भी आपके पेपर में प्रश्न जहां से आ सके उन सभी बिंदुओं को एक एक करके समझने का प्रयास किए हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि स्वास्थ्य भी खराब है और स्वास्थ्य खराब होता या ना होता उससे मतलब नहीं है। हमारा जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे बौद्ध धर्म में वो सब कुछ कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। कुछ आपका छूटा है तो वह है मेरे साथियों आपका बौद्ध धर्म के साहित्य से, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट जटिल है। बौद्ध साहित्य में मैं करवा चुका हूं, जो हमारे पेपर में आ सकता है वह हम देख चुके हैं। यदि आप बौद्ध साहित्य नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ सकते हैं। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और मेरे साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।